वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट जो नाबार्ड का आया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, और इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट किस पोस्ट के लिए आई है? तो डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो इनवाइट की गई है वो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी इन नाबार्ड अप्लाई किया गया है, जो 17 जनवरी 2026 से लेकर के 3 फरवरी 2026 तक ये अवेलेबल है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो इन डेट्स के बीच में। तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है, कब एग्जाम होने वाली है। तो अभी मैंने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का बताया जो 17 जनवरी से स्टार्ट हो गया, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। और फेज 1 जिसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम, वो 21 फेब को होगा। मतलब लगभग आपके पास 1 मंथ है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और फेज 2 यानी कि जिसका मेंस एग्जाम होगा वो 12 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम कब है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जाम का डेट गिवन होता है ना, वो गारंटीड होती है कि भाई होगी ही होगी। तो इनके लिए प्रिपरेशन आपको जितना जल्दी से आप स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी आप कर दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिजर्वेशन दे रखा है और रीजनल ऑफिसर्स के बेसिस पे दे रखा है। जैसे अंडमान एंड निकोबार में 1 वैकेंसी है, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी आप आंध्र प्रदेश में टोटल 7 आप देख सकते हो। तो स्टेट वाइज आप देख सकते हो कि वैकेंसीज बहुत सारी यहाँ पर दे रखी हैं। अगर आप न्यू दिल्ली की बात, सबसे ज्यादा वैकेंसीज तो वैसे 48 वैकेंसीज यहाँ पर महाराष्ट्र का आया हुआ है, मध्य प्रदेश का 10 वैकेंसीज है एंड सो ऑन 11 वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 159 है, जहाँ पे 78 जनरल के लिए है और 21 बाकी ये सारे जो दे रखे हैं कैटेगरी वाइज। फिर यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए, जो दूसरा पोस्ट है, वहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज आई हैं। तो कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये ध्यान रखना। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो गाइडलाइंस है वो प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो नीचे हम देखते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में दे रखा है इंफॉर्मेशन, जो मुझे लगता है कि वो उन कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। तो नाबार्ड की वेबसाइट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। लास्ट सेशन में कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आप एप्लीकेशन लिंक तो देते ही नहीं हो। लास्ट सेशन में भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि कौन सा वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना और कैसे करना है। आप सुनोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। तो नाबार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो क्वालिफिकेशन वगैरह होती है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो रिलैक्सेशन है, एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी वगैरह वो डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे 21 एंड 35 ईयर्स के बीच का है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 2 जनवरी 1991 से पहले बॉर्न हुआ है तो उसके बाद, तो वो बोथ इंक्लूसिव आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये पढ़ लीजिए। और SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का, ओबीसी का 3 साल का, ये सब जो इम्पोर्टेंट होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट का होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की PC पे। और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से में ये होना चाहिए, या तो इंग्लिश या हिंदी मीडियम, अगेन 50% का, या फिर आप बैचलर्स डिग्री हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेवलपमेंट असिस्टेंट पोजीशन के लिए, जहाँ पे 149 वैकेंसीज है, वहाँ पे आप एलिजिबल हो, बैचलर्स डिग्री है आपका और मिनिमम 50% मार्क्स है, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्रीगेट इक्वलेंट CGPA 6.75, अगर CGPA 60% मार्क्स के वो इक्वल होता है एंड सो ऑन। यहाँ पर चीजें दे रखी हैं। और यहाँ पर क्या है स्कीम ऑफ सिलेक्शन, तो प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका 21 फरवरी को होने वाला है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज पे टेस्ट होगा, जहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स का ड्यूरेशन। टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और 20 मिनट्स का ड्यूरेशन। तो टोटल 1 घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे बहुत काम करने की जरूरत है। मेंस एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन, उसमें रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, तो उसमें मैक्सिमम 200 मार्क्स होंगे, 135 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा और इतने इतने क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स जो पास करेगा वही मेंस दे सकता है। और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी जो भी सेम वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है यहाँ पर। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पर कितनी होगी, तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि किस तरीके से कौन सा पेपर किस तरीके से होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द इंडिया कहीं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर SC ST PWBD के लिए कुछ नहीं लगेगी। इंटीमेशन चार्जेस लगेगा 100 रुपीज का, और ऑल अदर्स के लिए 450 की एप्लीकेशन फी है, बट इंटीमेशन चार्जेस के कारण 550 आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी लग रहा है। पे स्केल क्या होने वाली, तो 23,000 पर मंथ, 23,100 पर मंथ आपका इनिशियल बेसिक पे स्टार्ट होगा इन द स्केल ऑफ दिस। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज दे रखा है कि जो एट प्रेजेंट जो इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स है डेवलपमेंट असिस्टेंट या डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली 46,500 है पर मंथ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और आपको और क्या क्या चीजें देगी, अलाउंसेस इतने सारे एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा उसको नाबार्ड के हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस में यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा इनिशियली, फिर बाद में वो कहीं भी ट्रांसफर उनका हो सकता है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो ये कान खोल करके सुन लीजिए, फिर बाद में मत कमेंट में करना कि वेबसाइट नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो यहाँ पर जाकर के इस वेबसाइट पर जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो ध्यान में रख लेना। आप यहाँ पर अगर आप वैसे भी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो को ओवर करते हैं। वीडियो को ओवर करने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं डाउनलोड फॉलो किया तो जल्दी से कर लीजिए, वहां पे आपको ये PDF मिल भी जाएगी। वहां पे आपको ये PDF मिल भी जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। ऑल्सो अनअकैडमी पे न्यू बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं गेट 2027 CSIT के लिए। और 29 जनवरी से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, गेट CSIT और डेटा साइंस दोनों के लिए। तो आप चाहें तो उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे अपने कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। आपको यूज करना है रेफरल कोड HelloSonu01, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे और मेरी पर्सनल गाइडेंस। थैंक यू सो मच। सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं।